इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या करतू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उछल डाला तो जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ा नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ के नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस महफिल में मेरा मौजूद खिताब है कौम मुस्लिम के उरूज व ज़वाल की दास्तां और उसके हाज़रीन बावक़ार, हमारा मुअज़्ज़ब दीन इस्लाम जब उसका नय्यर ताबा फ़ारान की चोटी से तुलू हुआ, उस वक्त आलम इंसानियत पर यहूद व नसारा और बरपरस्त मुशरिकों का तसल्लुत था। कौम यहूद जिसकी सरिश्त में सरकशी दाखिल है, चालबाजी, मक्कारी, अय्यारी जिसकी खूबू है, सरजमीने हिजाज से खराज के बाद यहूदी अस्करियत मुसलमानों से नबर्द आजमाई की हौसलो हिम्मत खो बैठी, मगर इस्लाम के खिलाफ उनकी जहरीली ज़हनियतें हमेशा कार फरमा रही। इस्लाम तो जजीरा नुमा अरब में दाखिल हुआ तो तमाम तर नसरानी व ईसाई हुकूमतें इस्लाम के साथ मुज़ाहिम हुई। शाम और मिस्र, सकलिया और स्पेन के मुआहिदे जंग और ईसाइयों की फौजी ताकत मुसलमानों का मुकाबला करती रही, मगर इस्लाम का गलबा और मुजाहिदीन की सरफरोशाना जज्बात के सामने जब वो पूरी तरह पसपा हो गए तो उन्होंने यहूदियों की रविश इख्तियार की और मगरबी दुनिया को इस्लाम से दूर रखने के लिए रसूल पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की शख्सियत और कुरान और सुन्नत की तालीमात को मसरूह करके दयारे गर्द में फैलाने की मजमून कोशिश की। इस अमल में यहूद और नसारा बराबर का शरीक और सहीम रहे और उन्होंने अपनी देरीन मुखालिफत को भूलकर इस्लामी मुखालिफ मिशन पर कामिल इत्तेहाद कर लिया। अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा का बयान सबूत दिया और उनका ऐवान तीर और तलवार के वार से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, जिसने इस्लाम यानी आलम के अज़हान को परागंदा कर दिया, दिलों को ईमान अलावत से खाली कर दिया, इस्लाम के रूह मुनव्वर को खाली अज़ूर कर दिया, इस्लाम की छवि को बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश को सर्फ कर दिया, इस्लामी अहकाम व क़वानीन से लोगों को बेजार कर दिया, दीनी हुदूद को एक बारे गिरा बनाकर पेश किया, कुरान और हदीस पर तानो तशनी और उनसे इन्हिराफ का हौसला पैदा कर दिया, इस्लामी तर्ज़ो अदा और इस्लामी लिबास में मलबूस यहूदी और ईसाई उलमा पैदा किए, जिन्होंने रूहे इस्लाम को दागदार कर दिया। ये मुसलमान अफराद अहले इस्लाम के लिए ज़हर कातिल साबित हुए और इन्होंने फसादी इल्म और अपने फरेबकारियों से मुस्लिम मुआशरे को इन टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आजादी और बेहयाई के ऐसे ऐसे दरवाजे खोले कि गुलाम आका से बेजार हो गया, हाकिम महकूम से मुतनफ्फिर हो गया, मुरीद पीर का बेअदब हो गया, बीवी शौहर से बदगुमान हो गई, बेटी माँ के काबू से बाहर हो गई, रियाया राय के गद्दार हो गई, उम्मती नबी का गुस्ताख हो गया, छोटा बड़े पर एतराज करने लगा, फराइज़ वाजिबात से दूर कर दिया गया, नमाज रोज़े से गाफिल कर दिया गया, मनीयात का खूर बना दिया गया, उनकिलाब का आशिक बना दिया गया, मुहल्ललात से बेजार कर दिया गया, जिक्र खुदा व रसूल से दूर करके फवाहिश से करीब कर दिया गया, इल्म मालूमात से गाफिल करके जहालत व सफाहत के भोर में डाल दिया गया, उमूर शर्र से हटाकर शैतानी राह पर चला दिया गया, इफ़्फ़त व इस्मत को लात मारकर फहाशी और बेहयाई का दीवाना बना दिया गया। नतीजतन अल्लाह और रसूल के मानने वाले हर किस्म की बुराई में मुलव्विस हो गए, चोरी, डाका, रेज़नी, ज़िनाकारी, शराबनोशी, सूदखोरी जैसे हराम कामों के मुर्तकिब हो गए, लड़कियों की इफ़्फ़त व इस्मत लुट गई, हिजाब व नकाब से दूर हो गई, पर्दा को बारे गिरा जाने लगी, महफिलों की ज़ीनत बनने लगी, फहाशी और बेहयाई की तस्वीर बनकर शैतान नुमा इंसानों को महजूज करने लगी। ना खुदा का खौफ, ना नबी से शर्म, ना मुआशरे की परवाह, ना समाज का डर, बेहयाई
शैतान भी देखकर शर्मिंदा है। नतीजतन अल्लाह और रसूल के मानने वाले हर किस्म की बुराई में मुलव्विस हो गए। चोरी, डाका, रहजनी, जिनाकारी, शराबनोशी, सूदखोरी जैसे हराम कामों के मुर्तकिब हो गए। लड़कियों की इफ्फत और इस्मत जुड़ गई, जाबो नकाब से दूर हो गई, पर्दा कुछ बाहर गिरा जाने लगी, महफिलों की जीनत बनने लगी। दूसरी जानिब हमारे मुआशरे की रिजाल भी यहूदियों के बिछाए हुए दाम में तस्वीर में उलझते गए। न हराम और हलाल की तमीज रही और ना ही जायज और नाजायज का ख्याल रहा। हर चीज को आंख बंद करके तस्लीम कर लिया। यहूदियत की इस कार्य दर्ब ने अहले इस्लाम को दीन नुकसान के साथ साथ दुनिया की दौड़ को भी पीछे कर दिया। आज हम यहूदियत और नस्रानियत के खुराफात में इस तरह मुलव्विस हो गए कि ना तो हमें दुनिया की फिक्र रही और ना ही उक़बा की परवाह, ना तो हमारे अंदर इज्तिमाई कुव्वत रही, न इत्तेहादी ताकत, न सियासी पावर है, न समाजी फलाह। हमारे मदारिस मफलूकुल हाल है। हमारे स्कूलों कॉलेज में बच्चों को कहाते हैं। हमारे मुआशरे में गुर्बत और इफ्लास का साया है। सियासत में तो हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। आलमी मंजरनामे पर हम एक गरीब मफलूकुल हाल, पसमानदा, अक़लियत, अनपढ़ और नादान मुआशरे की शनाख्त रखते हैं, क्योंकि जनाबे वाला हम तरक्की के अव्वली ज़ीना से बहुत नीचे हैं। अगर हमारे अंदर इल्म की रोशनी होती तो हम उखरवी फलाह के साथ साथ दुनियावी तकद्दुम और तरक्की भी हासिल कर लेते। अगर इल्म होता तो हम भी इल्म वालों के दोष बर्दाश्त करते। अगर इल्म होता तो जमाने की जोर और गम से वाकिफ होते। अगर इल्म होता तो हम सियासत में बराबर का शरीक होते। अगर इल्म होता तो हम भी समाजी इत्तेहाद से माला माल होते। अगर इल्म होता तो हम अपने मुल्क में अपने हुकूक से आगाह होते। अगर आज हमने अपने बच्चों के लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बंदोबस्त किया होता और उन्हें ऐसे स्कूलों कॉलेज में डाला होता जहां दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी एहतमाम किया जाता है, तो आज हमारे बच्चे लादीनत का शिकार ना होते। आज वो लादीनत का शिकार होकर इस्लामी अहकाम और क़वानीन पर अंगुश गुमाई न करते। और सबसे बड़ी सआदत तो यह होती कि हम अल्लाह और रसूल की मार्फत हासिल करके अहकाम खुदावंदी के ताबेदार होते, क़वानीन शरीयत के पासदार होते, उखरवी फलाह के हकदार होते और अहले आलम के नज़रों में बावकार होते। सच है, अगर इल्म है तो करार है, अगर इल्म है तो इंसान मालदार है, अगर इल्म है तो जन्नत की बहार है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म अमल से पाती है इंसानियत फरोग, इल्म अमल से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश तालीम के बगैर। मुसलमानों, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन और दुनिया की तालीम दो, साइंस और टेक्नोलॉजी का शोर भी दो। रूस में तबाही लाने वाले, अफगानिस्तान पर बम बरसाने वाले, हिरोशिमा में खून बहाने वाले, नागासाकी में वीरानियां लाने वाले, इराक में जिंदगी का रक्स करने वाले, आलमी सतह पर नजरियाती जंग बर्पा करने वाले, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को तख्ते मश्क बनाने वाले, लीबिया, सीरिया, लबनान को तख्तो ताराज करने वाले, वो जाहिल, अनपढ़ और गवार नहीं है। They are well educated, they are highly qualified, बल्कि वो दुनिया की बड़ी-बड़ी तालीम याफ्ता है, जिन्होंने इल्म को औषधि के लिए इस्तेमाल किया, हुसूल और इक़रार में सर्फ किया, दुनिया को अपना गुलाम बनाने के लिए इल्म हासिल किया।